राजस्थान की राजनीति में फिर से एसआई भर्ती घोटाले का तूफान उठ चुका है और इस घमासान में सबसे जोरदार बयान आया है प्रदेश के दिग्गज नेता और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, क्योंकि इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा भी एसआई भर्ती परीक्षा के सबूत कई बार सौंप चुके हैं। इन दिनों हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा है और इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि समाधान तो निकलते निकलते ही निकलता है। उन्होंने इसके लिए शक्कर की बेटी भागीरथ का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि शक्कर की बेटी को भी लंबी तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाकर गंगा धरती पर आई। मतलब साफ है, सच सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन वो आएगा जरूर। एसआई भर्ती घोटाले में अब तक 56 थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं और ये सबूत किरोड़ीलाल मीणा ने पहले ही सरकार को सौंप दिए थे। लेकिन सवाल उठता है कि फिर भी भर्ती रद्द क्यों नहीं हुई? क्या सरकार घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? इसके अलावा जब किरोड़ीलाल मीणा से एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बनी कमेटी की मीटिंग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे लहजे में कहा कि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं। मतलब इससे एक बात और साफ है कि सरकार की चुप्पी और कमेटी की धुंधली कार्रवाई को उन्होंने उजागर किया। लेकिन साथ साथ में किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी साफ कर दिया कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई में पूरी ताकत से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के साथ रहता हूं और उनकी आवाज बनकर लड़ता भी हूं। लेकिन जैसे ही किरोड़ीलाल मीणा से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कब होगी ये सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका जवाब मुख्यमंत्री से पूछो। सवाल सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया और साफ कर दिया कि इस मामले में सरकार की जवाबदेही अनिवार्य है। 56 गिरफ्तारियां, टलती भर्ती और बढ़ती नाराजगी ये केवल शुरुआत है। अब सवाल है कि क्या यह घोटाला जल्द सुलझेगा या फिर राजस्थान की राजनीति में युवाओं के सपने अधर में रह जाएंगे। लेकिन पहले किरोड़ीलाल मीणा और अब हनुमान बेनीवाल आवाज बन चुके हैं युवाओं के सपनों की। और अब ये लड़ाई सिर्फ भर्ती तक ही नहीं बल्कि सिस्टम की भी है। आप क्या सोचते हैं, क्या एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए? क्या किरोड़ीलाल और युवाओं की ये आवाज सुनी जानी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।